की नजर में सही रहो। पार्थ, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार परीक्षा की भूमि है, जहां एक घाव भरने से पहले दूसरा तैयार हो जाता है। लोग बदल जाते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और पुराने धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चे संबंध कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख ले, क्योंकि जो एक बार दूर चला जाए वो फिर कभी आत्मीय नहीं हो सकता। यदि किसी के खो जाने का डर तुम्हें हर दिन सताता है तो समझो कि तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। रिश्ते डर से नहीं, आत्मीयता से टिकते हैं। सच्चे लोग मजबूरी में नहीं बल्कि साए की तरह साथ निभाते हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान स्वार्थी होता जाएगा। जब तक उसे तुमसे लाभ मिलेगा तब तक वो तुम्हारा बना रहेगा, लेकिन स्वार्थ पूरा होते ही वो पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो एक बार भरोसा तोड़ दे वो फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे नियति ने पलट दिया। जो अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ ये नहीं कि तुम निर्बल हो, बल्कि ये कि तुम्हारे भीतर अपार धैर्य है और तुम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। मैं न टूटा न मेरी उम्मीदें ध्वस्त हुई। जो मुझे गिराने आए थे वे खुद कई बार गिर पड़े। जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं उनका स्वयं का पतन निश्चित होता है। जब दिलों पर स्वार्थ हावी हो जाता है तब प्रेम की निश्चलता समाप्त हो जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है। सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है और सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो दिल से जुड़ा हो, ना कि स्वार्थ से। लोग मीठे बोलते हैं लेकिन उनकी मंशा कुछ और होती है। ये संसार स्वार्थ और छल से भरा है, जहां हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए कई मुखौटे पहनता है। इसीलिए खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे अग्नि बना लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ढा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि गति इतनी तेज होती है कि इसे अंगुली से महसूस करना संभव नहीं होता, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली है कि एक पल में सारी स्थिति बदल सकती है। इसलिए कभी अपने बल या संपत्ति पर अहंकार मत करो, क्योंकि ये सब बदल जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते कसौटी पर टिकते हैं। ये समर्पण और स्नेह से बंधे होते हैं, ना कि अहंकार और स्वार्थ से। आजकल रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से अधिक जुड़े होते हैं। लोग तब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं जब तक कोई समस्या नहीं आती, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। स्वार्थ की दीवार जब खड़ी होती है तो वही लोग सबसे बड़ा घाव देते हैं जो पहले आपके अपने होते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हों, लेकिन उनकी नींद में चैन जरूर होता है। पाप से कमाए गए धन से तो सोने की ताकत मिलती है, लेकिन शांति की कीमत हमेशा छीन जाती है। सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, जिन पर हमने स्वयं हस्ताक्षर किए होते हैं। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को पहचानो, क्योंकि जो दिखते हैं वे हमेशा वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि की बजाय बाहरी चीजों में सुख की तलाश करता है।
जबकि असल में मन को भजन की भूख चाहिए, ना कि सिर्फ शरीर को भोजन। यदि शरीर को भूख नहीं लगती तो वो रोगी है। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भूलने में पूरा जीवन बीत जाता है। यही जीवन का सच है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल खो सकता है, और जो खो चुका है उसकी यादें हमेशा साथ रहती है। पहचानो, क्योंकि वो फिर नहीं आएगा और एक पल भी बीत चुका होता है। अगर मन में भजन की भूख नहीं है तो जीवन का असली सुख खो जाता है। समाज में ये अजीब अन्याय है कि बेटियों से कहा जाता है कि घर की इज्जत बचाए रखो, लेकिन बेटों से कोई ये नहीं कहता कि किसी और के घर की इज्जत ना तोड़े। समाज तभी बदलेगा जब संस्कार सिर्फ बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। वही व्यक्ति सम्मान का असली हकदार होता है जो दूसरों को सम्मान देता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये दुनिया के अन्याय, छल, कपट और थप्पड़ों से कभी भी कमजोर ना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, लेकिन जब तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करोगे और खुलकर जियोगे तो यही असली विजय होगी। जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक ये संसार तुम्हें अपनी इच्छा से मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते, तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं इंसान हूं, कोई चीज नहीं कि हर कोई मुझे पसंद कर सके। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तो ये जान लो कि प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन का सत्य है। जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, चलते रहना और तब तक मुस्कुराते रहना जब अपना रास्ता तुम्हारे हाथों में ना आ जाए। जो बीच में रुक जाते हैं वे कभी याद नहीं रहते, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, ये तप, त्याग और लगातार प्रयास का परिणाम होती है। हर खुशी का एक मूल्य होता है। जो मां अपने बच्चों के लिए पसीने में डूबकर करती है और पिता जो धूप में झुलस कर करता है, वही उनके सुख का कारण बनता है। लेकिन हम अक्सर इन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वो जीवन में कितना भी ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सभी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक नहीं होते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हुए भी मर जाते हैं। जिनका साथ देने का साहस नहीं है, उनके साथ सफर की शुरुआत कभी मत करो। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने विरोध करते हैं, डर उन लोगों से होना चाहिए जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाते हैं। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही विशेष हो। खुद को किसी और से तुलना करना खुद का अपमान करने जैसा है। अगर जीवन में ऊंचा उड़ना चाहते हो तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। किसी के अधीन रहकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान बन जाए, और अपना मन इतना मजबूत बनाओ कि ये दुनिया तुम्हें झुका ना सके। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर शांति और आनंद चाहिए तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जितना तुम दूसरों के बारे में सोचोगे, उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो लोग हमेशा दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं, वे कभी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए दूसरों के कामों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अगर दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करो, खासकर अपनी मां का, क्योंकि मां का हृदय परमात्मा का निवास स्थल होता है। मां को खुश रखना तो जीवन के सारे दुख खुद ही दूर हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। जो मां की सेवा करता है, उसके लिए भगवान अपने रास्ते खुद खोलते हैं। दुआ मांगने से वही मिलता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर बार बार टोकती है, लेकिन ये केवल तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझता है वो गिर जाता है,
और जो इसे सीखने के रूप में स्वीकार करता है वो महान बनता है। इंसान दो चीजों में असहाय होता है, ना तो वो अपने दुख किसी और से साझा कर सकता है और ना ही किसी का सुख खरीद सकता है। इसलिए जो भी है उसे स्वीकार करना सीखो। अपने जीवन को इस तरह से जियो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। कठिनाइयां वैसे लगती है जैसे भारी पत्थर, लेकिन जब उन्हें उठाने की हिम्मत जुटाई जाती है तो वे उतनी भारी नहीं होती जितनी दूर से लगती है। मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने डर से मुकाबला करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब दिल बोझिल हो जाता है और उसकी पीड़ा सहना असंभव सा लगता है, पर याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है। जो इस कठिन सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सशक्त बनता है। किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि सत्य को समझने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। सफाई तब देना सही होता है जब सामने वाले में उसे समझने की ताकत हो। खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि एक कला है, और ये कला उन लोगों को आती है जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं, ना कि दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बनकर। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी चुनौती तुम्हारी शांति को हिला ना सके। जब तुम्हारा मन लोहे जैसा मजबूत होगा तब ये संसार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान खुद को पहचानने की गलती कर बैठता है तो वो जीवन की कठिनाइयों का शिकार हो जाता है। वो दूसरों के विचारों और निर्णयों में इतना उलझ जाता है कि अपनी असली कीमत ही भूल जाता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि इसे कमजोर करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। दूसरों के कामों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि उनके कर्म उनकी राह तय करेंगे, जबकि तुम्हारी राह तुम्हारे कर्मों से बनेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, और जब तक उस तक ना पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल रास्ता अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मां का आशीर्वाद वो शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाए रखता है। जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि कष्ट मिल रहे हैं तो ये तुम्हारे ही द्वारा बोया हुआ है। संसार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये बस कर्मों का खेल है। इंसान दो बातों में असहाय है, ना तो वह अपने दुख किसी और को दे सकता है और ना ही किसी और का सुख खरीद सकता है। ये सत्य है कि तुम्हें हर सुख और दुख अकेले ही जीना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लो तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मरते, पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा ऊंचा विश्वास। और अगर ये एक बार चले जाएं, तो फिर इनका कोई इलाज नहीं। अंधेरों की साजिशें रोज होती है, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने होते हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको चले जाना है। जो भी कमाया है सब यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, क्योंकि वही तेरे साथ जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे इत्र से महकने की आरजू नहीं, तमन्ना है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हंसी देखते हैं। रब से कभी खूबसूरती मत मांगना, मांगना है तो किस्मत मांगना। मैंने खूबसूरत लोगों को किस्मत के लिए रोते देखा है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए घूमते हैं। गलतफहमी अगर दूर ना की जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। प्यार अगर पागलपन की हद से ना गुजरे तो कैसा प्यार। कोर्स में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं साहब,
हुआ तो कुछ नहीं, बस थोड़े से ख्वाब टूटे और थोड़े से लोग पिछड़े। लोग कह देते हैं रात गई बात गई, पर यहां सामान्य बातें भी दिल पर लगी बात बन जाती है, जिन्हें भुलाने में जिंदगी गुजर जाती है। जब रिश्ते में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई दिखने लगती है। फिक्र, ख्याल और इज्जत देने वाले नसीब से मिलते हैं। डर की जिंदगी जिंदगी नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे हम जीते कम है, निभाते ज्यादा है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है तुम्हारे छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। एक तुम ही तो थे जिससे सब कुछ कहने को मन करता था, वरना हम तो आंसू भी पलके बंद करके बहाते थे। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर अब इस जिंदगी की कशमकश में हम ऐसे बिक गए हैं कि ना कुछ टूटा है ना कुछ बचा है। सबको हमने ही समझा, कभी कोई हमें भी तो समझे। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, और आज उसी ने सिखा दिया कि हद में रहना क्या होता है। मेहनत एक सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि देखने से पहले नजरें झुक जाएं। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसी ने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपनों की खुशी के लिए अपने ही ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। कभी एक जमाने में लोग एक दूसरे के कांटे निकाला करते थे, लेकिन अब एक दूसरे की राह में कांटे बिछा दिए जाते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। असली खुशी बहुत सस्ती होती है, मगर फिर भी लोग बनावटी खुशी के लिए भारी कीमत चुकाते हैं। अच्छे लोगों की संगति से हमेशा भलाई ही मिलती है। जैसे जब हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। रास्ता पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जिससे आप अनजान हैं। अपनों से दूरियां भूमि की तरह होती है, जितनी बढ़ेंगी उतनी ही घुटन होगी, और नजदीकियां धूप की तरह होती है, जितनी पास आएंगी उतनी ही राहत देंगी। जो मनुष्य अपने हर गम के अच्छे या बुरे फल का जिम्मेदार स्वयं को मानता है, उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। जीवन में कभी बदहाल तो कभी खुशहाल दिन आते हैं। कभी आप आम होंगे तो कभी खास, कभी जीत होगी तो कभी हार। लेकिन धैर्य बनाए रखें, ये जीवन की नाव धीरे धीरे ही पार होगी। योजनाएं सभी बना लेते हैं, उन्हें क्रियान्वित करना सीखना जरूरी है। किसी को दुख देने से आपको क्षणिक आनंद मिल सकता है, लेकिन किसी को खुशी देने से आपको कभी दुख नहीं होगा। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में उतर जाता है। अगर किसी कार्य को करते समय आपको आनंद नहीं आ रहा है तो समझिए वो कार्य आपके लायक नहीं है। पाप के मार्ग से कमाई गई संपत्ति कभी किसी पुण्य कार्य में काम नहीं आती, और यदि आप इसे किसी को भी दे तो उसका फल भी बुरा होता है। खुश रहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास खुश रहने का कारण है, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आपकी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। स्वभाव इंसान की कमाई हुई सबसे बड़ी पूंजी होता है। चाहे आप किसी से कितने भी दूर हो, आपका अच्छा स्वभाव आपको उनकी यादों में बनाए रखता है। जब ख्वाबों के रास्ते जरूरत की ओर मुड़ते हैं, तभी जिंदगी के असली मायने समझ में आते हैं। सही समय पर बोलना साहस है, तो चुप रहकर दूसरों को सुनना भी एक बड़ा साहस है। जिंदगी में कोई पराया नहीं होता, सब मन का वहम है। भरोसा रोका जाए तो इंसान पर आ जाता है, और अगर सांसें रुक जाएं तो शरीर पर। नींबू के रस की एक बूंद अगर पूरे दूध को खराब कर सकती है, तो हमारा थोड़ा सा अहंकार भी हमारे सारे सद्गुणों को नष्ट कर सकता है। मन की शांति हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक शांत दिमाग सबसे बड़ा धन है। समय और भाग्य बदलते रहते हैं, इसलिए उन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कई बार मोहवश हम बुरा कर बैठते हैं और सोचते हैं
कि ये तो अपने करीबी के लिए किया है, लेकिन याद रखें कि कर्म के फल की भागीदारी कोई नहीं करता। हर बुरा कर्म करने वाले को स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सिर्फ एक व्यक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर जीना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व सदा जीवित रहता है। कठिन समय में किसी को भी हार मान लेने का मन कर सकता है, लेकिन उससे निकलने के लिए केवल थोड़ी सी अधिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और भगवान पर विश्वास की आवश्यकता होती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। यदि आप किसी की खुशी लिखने के लिए एक पेंसिल नहीं बन सकते, तो उनकी उदासी मिटाने के लिए एक अच्छा रबर बनने की कोशिश जरूर करें। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है, सबको बस फायदे की बीमारी लग गई है। ये दुनिया स्वार्थ से चलती है और रिश्ते भी अब मतलब से निभाए जाते हैं। व्यर्थ का खर्चा जीवन की व्यवस्था को और व्यर्थ की चर्चा मन की अवस्था को बिगाड़ देती है। जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि वह है जो आप खुद बनाते हैं। कई बार हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास समय और शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अपने कार्य करते रहें, चाहे कोई आपका सम्मान करे या न करे। आपकी अंतरात्मा सदैव आपको सम्मानित करेगी, और यही सबसे बड़ा सुख है। मन में आने वाले विचार की उम्र सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन उसका प्रभाव हम जीवन भर महसूस करते हैं। अक्सर गलती हमारे इरादे से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से होती है। इसलिए हर गलती के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। यही किसी रिश्ते को महत्व देने का सही तरीका है। सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। जरूरी नहीं कि महत्वपूर्ण होना ही अच्छा हो, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो, तो दिल और दिमाग के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। जिंदगी की भागदौड़ में वो शब्द गुम हो गया है जिसे सुकून कहते हैं। वक्त ने जो सिखाया वो कोई और नहीं सिखा सकता। दिल रोया ना होता तो शायद हम भी अपनी आंखें नम ना करते। 2 पल की हंसी में हमने अपने गम छुपा लिए, वरना ख्वाबों की हकीकत को यूं संजोया नहीं होता। हम खुद बन रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। जिंदगी हमें बनी बनाई नहीं मिली है। सड़कों पर भीड़ है और आदमी रुकना चाहता है। हर जगह बैठना और बोलना चाहता है, जो कई बार उसे भारी पड़ जाता है। इसलिए रिश्ते रखो तो सच्चे रखो, नहीं तो अलविदा कहना ही बेहतर है। मेरी जिंदगी में खुशी कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन दर्द हमेशा वक्त पर चला आता है। कुछ चीजें जिंदगी तब देती है जब मन टूट चुका होता है। कुछ दुख, कुछ ठोकरें और कुछ दर्द तो जैसे जिंदगी उधार में दे देती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है। कुछ लम्हे बस कुछ पल के होते हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, चुंबक को देखा है ना तुमने, कैसे वो लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसकी प्रकृति में आकर्षण है। ठीक वैसे ही हमारे विचार भी चुंबक की तरह होते हैं। हम जो सोचते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम अच्छाई सोचें तो अच्छाई हमारी ओर दौड़ी चली आती है। अगर हम नकारात्मक सोचें
तो बुराइयां हमारे चारों ओर जाल बिछा देती है। तो क्यों ना आज से अपने विचारों का चुंबक ऐसा बना लें जो केवल अच्छे कर्म, अच्छे संकल्प, अच्छे सपने खींचे। क्यों ना आज से खुद को इस तरह गढ़े कि हम जहां भी जाए वहां आशा की किरणें फैल जाए। क्यों ना आज से खुद को इतना ऊंचा उठा ले कि दुख, निराशा, भय कुछ भी हमारा मार्ग न रोक सके। कोई साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो वो ईश्वर को पा लेता है। इसका अर्थ यही है कि फल हमेशा हमारी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक और ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी सोच वैसा ही भविष्य आकार लेता है। कभी भी परिस्थितियों के बहाव में बहकर अपनी सोच को कमजोर मत होने दो, क्योंकि समुद्र के गर्जन के बीच भी वही नाव पार लगती है जो पतवार से विश्वास की शक्ति भरती है। एक छोटे से शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी सभी उससे बेहद प्रेम करते थे। उसकी सरलता और मददगार स्वभाव पर हर कोई मोहित था। लेकिन प्रेम और सम्मान के बावजूद उसके हृदय में एक सपना पल रहा था। सफलता का सपना, शिखर पर पहुंचने का सपना। वो दिन रात कठिन परिश्रम करता रहा, पसीना बहाता रहा, संघर्षों से लड़ता रहा, फिर भी सफलता उससे दूर भागती रही। ऐसा लगता मानो किस्मत ने उससे रूठ जाने की ठान ली हो। जब भी मंजिल करीब आती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे धकेल देता। वो अकेले उन रातों को जागता जब पूरी दुनिया नींद में खोई होती। वो अपने सपनों को सीने से लगाकर चलता रहा, मगर हर बार उसे केवल असफलता की कड़वी गोली छकनी पड़ी। समय की रेत उसकी मुट्ठी से फिसलती गई। अंततः एक दिन जीवन की अंतिम सांसें भी उसके अधूरे सपनों के साथ थम गई और वो कालचक्र में समा गया। लेकिन क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, किसी के साथ छल नहीं किया, ना किसी का दिल दुखाया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग के देवदूत उसे लेने आए। जब वो स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसकी आंखें उस दिव्य सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो गई। हर ओर अद्भुत प्रकाश था। जहां शांति थी, आनंद था, प्रेम था। देवदूत मुस्कुराते हुए बोले, ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण यहां तुम्हारा स्वागत है। अब यही तुम्हारा निवास होगा। लड़का फूला न समाया। उसे एक शानदार महल जैसा घर दिखाया गया। ऐसा घर जिसे उसने पृथ्वी पर केवल सपनों में देखा था। कमरों में अपूर्व भव्यता थी। हर कोना आनंद से भरा था। पर एक कक्ष के सामने पहुंचते ही लड़के के कदम ठिठक गए। वहां एक पट्टिका लगी थी, स्वप्न कक्ष। देवदूत ने द्वार खोला। अंदर का दृश्य देखकर लड़का स्तब्ध रह गया। वहां छोटे छोटे प्रतिरूप सजे थे। आलीशान गाड़ियां, उच्च पद, धन, सम्मान, यात्राएं, वे सब चीजें जिनके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी मगर कभी हासिल नहीं कर पाया था। उसके हृदय में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो कांपती आवाज में देवदूत से पूछ बैठा, ये सब यहां क्यों रखा है? मैं तो इन सब के लिए जीवन भर तरसता रहा, फिर भी धरती पर मुझे कुछ न मिला। यहां इनके छोटे छोटे प्रतिरूप क्यों? देवदूत की आंखों में करुणा चमकी। उन्होंने कहा, ईश्वर हर उस सपने को सुनता है जो किसी का दिल पूरी श्रद्धा से देखता है। ब्रह्मांड हर इच्छा को पूरी करने की तैयारी करता है, लेकिन अक्सर मनुष्य या तो हार मान लेता है, या अधीर हो जाता है, या अपने संकल्प से डगमगा जाता है। तुम भी अंतिम क्षणों में थक गए थे, जबकि तुम्हारे सपने पूरे होने ही वाले थे। श्री कृष्ण कहते हैं, इन प्रतिरूपों का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि यदि तुमने हार नहीं मानी होती, यदि तुमने कुछ और समय तक विश्वास रखा होता, तो ये सब तुम्हें पृथ्वी पर भी मिल सकता था। लड़के की आंखें भर आई। उसने समझ लिया, असली हार बाहर नहीं, अंदर होती है। वो जान गया कि असफलता से बड़ा शत्रु आत्मसमर्पण है। मनुष्य जब हार मानता है तभी हारता है, वरना हर रात के बाद भोर होती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। हर दर्द एक नई शक्ति का बीज बोता है।
जो सही समय पर खिलकर जीवन को फूलों से भर देता है। अगर तुमने कभी सपना देखा है तो उसे पूरा करने तक रुकना मत। दुनिया चाहे जो कहे, हालात चाहे जैसे हों, असफलता चाहे जितनी भी मिले, तुम्हारा संकल्प तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां ईश्वर खुद तुम्हें गले लगाएगा। क्योंकि सपनों का मूल्य तब पता चलता है जब उन्हें खोने का दर्द भीतर आग की तरह जलता है। क्योंकि अंतिम क्षणों की पश्चाताप से बेहतर है संघर्ष के घाव। संसार की सबसे सुंदर वस्तु एक मुस्कुराता हुआ विजेता होता है, जिसने हार के हजारों थपेड़े खाकर भी सपना नहीं छोड़ा। अन्यथा समय के पहिए के नीचे दबकर जब सब कुछ दूर चला जाएगा, तब केवल पछतावा शेष रह जाएगा। ये मलाल भीतर चुभता रहेगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता, काश मैंने थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाया होता। इसलिए अपने सपनों को यूं अधूरा छोड़ देना अपने ही जीवन के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। सपनों को पंख दो, उन्हें धड़कन दो, उन्हें हकीकत की धरा पर उतारने के लिए दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से जूझते रहो। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो बार बार गिरकर भी उठता है, जो थक कर भी मुस्कुराता है और जो हार कर भी हार नहीं मानता। जैसे ही बंधन खुलता है, वही झाड़ू खुद कचरे में तब्दील हो जाता है। जीवन में भी अपनों से बंधे रहना उतना ही जरूरी है जितना सांसों का आना जाना। क्योंकि बंधन प्रेम का, विश्वास का और त्याग का ही तो प्रतीक है। अनेकता में ही एकता की सुंदरता छुपी है। जैसे रंग बिरंगे फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं, वैसे ही रिश्तों का संसार सच्चे संबंधों से महकता है। श्री कृष्ण का वचन आज भी गूंजता है, वे सपने नहीं जो सोते हुए आते हैं, असली सपने तो वे हैं जिनके लिए नींदें तक छोड़ दी जाती है। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो थक कर ही नींद आती है। क्योंकि अब जिम्मेदारियों का भार है, उम्मीदों का बोझ है, सपनों की आग है जो सोने नहीं देती। जो बीत गया उसे भूल कर देखो, जो सामने है उसे जी कर देखो, जो आने वाला है उसे गले लगाकर देखो। कोशिश करके तो देखो, वक्त भी घुटनों पर आ जाएगा। क्योंकि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। जीवन का वास्तविक सुख केवल वर्तमान में सांस लेने में है। अभी इसी क्षण को पूरी शिद्दत से जीना ही असली जीवन है, वरना आने वाला कल कभी ना आएगा और आज को भी पछतावे की राख में जला देगा। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा, और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को ही नया आकार मिल सकता है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, पर वक्त रहते उन्हें संभालना भी सीखो। क्योंकि कल हो सकता है हमारे पास समय हो, लेकिन रिश्ते हमारे पास न रहें। कभी घमंड सिर उठाए तो श्मशान भूमि का एक चक्कर लगा लेना। वहां की राख तुम्हें बताएगी कि यहां से तो राजा भी खाली हाथ गए और फकीर भी। जीवन का एक अनमोल सत्य है, तुम्हारा खुश रहना तुम्हारे बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इसलिए मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान से नफरत करने वालों की रातों की नींद हराम हो जाती है। आज के द्वार में यदि तुम्हारा कोई मतलब है तो ही तुम्हारा जिक्र है, वरना भीड़ में गुमनाम चेहरों में एक और चेहरा बनकर रह जाओगे। याद रखो, सिर्फ पैसे से लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छा इंसान मिल जाना भी किसी किस्मत की सबसे बड़ी जीत होती है। दूसरों का दिल दुखाकर कभी खुद की खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो खुशियां दूसरों के आंसुओं पर टिकती है वो ज्यादा दिनों तक ठहरती नहीं। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उन्हें छोड़ दो, वो तुम्हें याद करेंगे तब जब उनके मतलब के दिन फिर से आएंगे। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन, सुनार की चोट, इन्हीं से हीरा, आभूषण और चरित्र निखरता है। इसलिए जो तुम्हें सुधारने की नीयत से टोकते हैं उनसे प्रेम करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अपने ही लोग तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वे कभी अपनों के लायक थे ही नहीं। जिंदगी में धोखा मिले तो उसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि ईश्वर ने एक धोखेबाज इंसान से तुम्हें बचा लिया। जो तुम्हें सच्चा चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा,
वो तुम्हारी मुस्कान में खुद की दुनिया देखेगा। हर एक को कभी भी बेकार मत समझना, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा जाती है। कभी कभी जो आज बेकार लगते हैं वही कल तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अगर अपने ही अपनों को धोखा दे जाए तो दुखी मत होना। समझो कि उनका स्वार्थ तुमसे पूरा हो चुका था। जो जितना शांत दिखता है वो उतना ही भीतर से मजबूत होता है। वक्त आने पर उनकी खामोशी भी तूफान बन सकती है। हासिल करो या छोड़ दो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, भरोसे की एक दुनिया भी बिखर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वो है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। कश्तियां उन्हें ही डूबती है जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी होती है उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से हर बार ढल जाऊं, ये मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में जाए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती है। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है।
कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका देती है समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी बने रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, टोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका ये घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वे समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है वो हर परिस्थिति में संतोष पाता है
और रात को भी शांतिपूर्ण नींद लेता है। हर दिन को पूर्णता के साथ जीने वाला व्यक्ति ही रात को निश्चिंत होकर सो सकता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों से भरा होगा तो तुम्हें रात में कोई पश्चाताप नहीं रहेगा और तुम्हारी नींद सुखद होगी। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है। जब तक तुम्हारे हृदय में नकारात्मक भावनाएं बनी रहेंगी तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। लेकिन जब तुम प्रेम और क्षमा को अपनाओगे तो तुम्हें गहरी शांति भरी नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार की किसी भी चीज से भय नहीं लगता। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं। और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें रात में भी पूर्ण शांति मिलेगी। धन और संपत्ति की चिंता मनुष्य को रात भर जगाए रखती है, लेकिन जो व्यक्ति जान लेता है कि वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है, वो हर रात चैन की नींद सोता है। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है वो स्वयं को भी मुक्त कर लेता है। जब तक तुम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से मन हल्का होता है और गहरी नींद आती है। जो अपने कार्य को पूजा की तरह करता है उसे कभी थकान नहीं होती। अगर तुम अपने जीवन में आनंद और समर्पण से कर्म करोगे तो तुम्हें रात को थकान नहीं बल्कि संतोष की गहरी नींद आएगी। जैसे सागर में कितनी भी नदियां मिले वो अपनी गहराई और शांति नहीं खोता, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मसंयम रखता है वो किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति नहीं खोता और उसे रात में भी गहरी नींद मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार है। जब तक तुम, मैं और मेरा से बंधे रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अहंकार छोड़ दोगे तब तुम्हारी रातें भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। प्रकृति में हर चीज का अपना समय है। सूरज का उगना, चांद का चमकना, फूलों का खिलना। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वो हर स्थिति में शांत रहता है और उसे रात में भी सुकून से नींद आती है। यदि तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांति नहीं पाएगा। लेकिन जब तुम सबके प्रति प्रेम और सद्भावना रखोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हें रात को भी सुखद नींद आएगी। जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे न दिन में कोई डर रहता है न रात को कोई चिंता। ईमानदारी से जीने वाला मनुष्य हर रात चैन की नींद सोता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है उसका मन सदा शांत रहता है। यदि तुम सोने से पहले भगवान का ध्यान करोगे और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करोगे तो तुम्हारी रातें भी मधुर और सुखमय होंगी। जितना तुम जीवन में साधनों को जोड़ते जाओगे उतनी ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन जब तुम आवश्यकताओं को कम करोगे तो तुम्हें वास्तविक सुख और चैन की नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या में लगाता है वो स्वयं को ही जलाता है। लेकिन जो प्रेम, दया और करुणा में जीता है उसका मन हल्का रहता है और उसकी नींद भी गहरी होती है। हर रात सोने से पहले ये सोचो कि क्या तुमने किसी का भला किया। यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा और तुम्हें चैन की नींद आएगी। मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और रात में भी गहरी नींद आएगी। जो अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब मन में पश्चाताप नहीं होता तभी आत्मा को शांति मिलती है और नींद मधुर होती है। कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता वो सबसे अधिक शांति पाता है। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। यदि तुम रात को गहरी नींद चाहते हो तो अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाओ। अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना ही अशांति का कारण है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तब तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जो इस सत्य को समझ लेता है वो जीवन की हर स्थिति में शांति पाता है और रात को निश्चिंत होकर सोता है।
यदि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो उन्हें सुधारो, लेकिन उन पर अत्यधिक सोचकर खुद को मत सताओ। जब तुम खुद को क्षमा करोगे तभी तुम्हें रात को चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हें रात को भी गहरी नींद आएगी। मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम जान लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। ध्यान और योग मन को शांत करने के सबसे सरल उपाय है। यदि तुम सोने से पहले ध्यान करोगे तो तुम्हें न केवल अच्छी नींद आएगी बल्कि जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने मन को बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से भरता है वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जब आत्मा संतुष्ट होती है तब नींद भी सुखद होती है। लालच मनुष्य को अशांत करता है। जो व्यक्ति संतोष का भाव अपनाता है उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती और उसे रात में भी चैन की नींद आती है। हर कार्य ईश्वर को अर्पित करके करो। जब तुम किसी भी काम को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करोगे तब तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, लेकिन जो अपने सुधार पर ध्यान देता है वो सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात को भी सुखद नींद आती है। जब तक तुम क्षमा करना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से ही मनुष्य का हृदय हल्का होता है और उसे रात को भी चैन मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। समर्पण का भाव अपनाओ और तुम्हें हर रात चैन की नींद मिलेगी। जो बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान मत हो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुंदर बनाया जा सकता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारी रातें मधुर हो जाएंगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी और तुम्हें रात में गहरी नींद आएगी। जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखता है उसका मन सदा शांत रहता है। बुरी सोच को त्यागो, सद्भावना को अपनाओ और तुम्हारी रातें सुकून से भर जाएंगी। जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है वो सदा आनंद में रहता है। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा दोगे तो तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा। दुनिया को शब्दों से नहीं नतीजों से जवाब दो। जब जिंदगी आंसुओं की बरसात कराए तो समझ लेना कि कोई गुनाह माफ हुआ है, और जब जिंदगी बेइंतहा हंसी बिखेरे तो समझ लेना कि कोई दुआ कबूल हुई है। कड़वे घूंट जो सही समय पर पी लिए जाए वही एक दिन जिंदगी को मीठा कर देते हैं। इसलिए मत डरना तकलीफ से, मत घबराना संघर्ष से, क्योंकि बिना तपे सोना भी तो निखरता नहीं। हर एक किरदार जो तुम्हें निभाना पड़ा है, हर एक दर्द जो तुम्हें चुपचाप सहना पड़ा है, तुम्हें एक नए इंसान में ढाल रहा है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। तुम किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया है। जो जंजीरें हमें बांधती हैं अक्सर हमारे ही भ्रम होते हैं। कई बार हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते और एक कमजोर धागा भी हमें जकड़े रहता है, जबकि हमारे अंदर पहाड़ों को भी हिला देने की शक्ति होती है। दरअसल असली बंदिश रस्सियों की नहीं होती, वो हमारे खुद के विश्वासों की होती है, जिन्हें हमने समय रहते बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जैसे हाथी के बच्चे को कमजोर रस्सी से बांध दिया जाता है। छोटा सा नन्हा सा वो हाथी कोशिश करता है, टूटने के लिए जूझता है, पर जब वो रस्सी तोड़ नहीं पाता तो हार मान लेता है और फिर बड़ा होकर भी उसी पतली रस्सी में बंधा रह जाता है, क्योंकि वो मान चुका होता है मैं ये नहीं कर सकता। सोचो, हमारी जिंदगी में भी कितनी रस्सियां हैं जो असल में कमजोर हैं, पर हमारी गलत मान्यताएं उन्हें मजबूत बना देती है। कितनी दफा हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन सच तो ये है, हमें बस एक बार फिर से कोशिश करनी है, एक बार फिर से उस रस्सी को झटका देना है, क्योंकि इस बार हम वही कमजोर नहीं रहे,
हम अब वो बने हैं जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। निराशा का जाल बेहद महीन होता है, धीरे धीरे लपेटता है, और जब तक हम संभले वो हमें जकड़ लेता है। पर याद रखो, हर जाल से बाहर निकलने का रास्ता होता है। जरूरत होती है बस हौसले की, आशा की और खुद पर विश्वास की। नकारात्मकता वो अंधेरा है जो अगर दिल में घर कर जाए तो रोशनी को निगल जाता है। इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों से घिरा रखना अनिवार्य है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है पर जलता रहना उसका स्वभाव है, वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें भी, चाहे जितनी भी बाधाओं में उलझ जाए, उन्हें जलते रहना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगी। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआओं का कारवां चलेगा। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती है। एक शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बनाता। ठीक वैसे ही आसान राहों से कोई महान नहीं बनता। जब दूर से सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो समझो कि सफलता का दरवाजा तुम्हारे बिल्कुल करीब है। तुम्हें बस एक कदम और बढ़ाना है। कई बार सबसे गहरा अंधेरा उस वक्त होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, पर बाज वो होता है जो बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को भी मात देता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, पर फर्क हमारा नजरिया पैदा करता है। अगर बाज बारिश से डर जाता तो वो बाज नहीं कहलाता। वैसे ही अगर तुम मुश्किलों से घबरा गए तो तुम्हारा असली अस्तित्व खो जाएगा। ये वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुम्हें खुद तय करना होगा तुम आश्रय ढूंढने वालों में से हो या उड़ान भरने वालों में से। प्रेरित रहना, उत्साहित रहना, अपने सपनों से चिपके रहना, ये जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है जिसे खुद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मकता ही वो ताकत है जो तुम्हें हर अंधेरे कोने में भी रोशनी ढूंढने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम हार नहीं मानोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज अभी इसी वक्त अपने भीतर के हाथी को जगाओ जिसे वो कमजोर रस्सी बांधकर बैठी है। उसे एहसास दिलाओ तुम बांधने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम तो आसमान छूने के लिए आए थे। जब विश्वास पर यकीन हो तो नियम भी हार मान जाते हैं। भौंरा जब उड़ता है तो वो विज्ञान के सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। भारी शरीर, छोटे पंख, हर गणित, हर विज्ञान कहता है तुम नहीं उड़ सकते। लेकिन भौंरे ने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कभी विज्ञान के लेक्चर नहीं सुने, कभी किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि वो उड़ नहीं सकता। उसने तो बस उड़ने का सपना देखा, उसने तो बस हवा में खुद को महसूस किया और फिर वो लगातार कोशिश करता रहा। गिरा, लुढ़का, थका भी पर रुका नहीं और आखिरकार एक दिन वो उड़ने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया क्या कहती है। यही तो असली उड़ान है, जहां सोच सीमाओं को पार कर जाती है, जहां सपने हालातों को नहीं सुनते, जहां जिद कायनात से भी लड़ जाती है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी भौंरे जैसे बनोगे या हाथी जैसे जिसे एक कमजोर रस्सी भी बांधे रखती है? हाथी जिसे एक मामूली धागा रोक सकता है क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है मैं बंधा हूं। वही भौंरा जिसे पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती क्योंकि उसके दिल ने मान लिया है मैं उड़ सकता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, गुलामी की सोच या उड़ान का सपना, जंजीरें पहननी है या आसमान छूना है। दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता जब तुम खुद अपने ऊपर यकीन कर लो। खामोशी से मेहनत करते रहो। अगर तुम्हारी काबिलियत में दम है तो तुम्हारी सफलता ही शोर मचाएगी, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है नतीजे, बहाने नहीं। वे सुनना नहीं चाहते कि तुम क्यों रुके, वे देखना चाहते हैं कि तुम कहां पहुंचे। चाहे 1000 वजह मिले हार मानने की, तुम बस एक वजह ढूंढ लो कोशिश जारी रखने की, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो टूट कर भी जुड़ते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, जो हार कर भी लड़ते हैं। याद रखना,
नदियां कभी समुद्र से रास्ता नहीं पूछती, वो चट्टानों को चीरती हैं, रास्ते बनाती हैं और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाती हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।